अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। एक रिश्ता, एक घर और एक जिंदगी बोरी में बंद करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए दरिंदा सिफ्त मुल्जिम ने रिंग रोड का इंतखाब किया और वहां पर बोरी बंद लाश फेंकने के बाद खुद फरार हो गया। पुलिस ने जब तहकीकात अमल में लाई तो खतून की शिनाख्त होने के बाद मुल्जिम तक ना सिर्फ रसाई हासिल की बल्कि उस कातिल को, उस दरिंदा सिफ्त मुल्जिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और ये लाश की कहानी आप जानेंगे जुर्म कहानी में। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान खान, इंचार्ज रावी रोड। इनके इलाके के हदूद में लाश बरामद होती है, बोरीबंद ये लाश है और सीसीटीवी फुटेज में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि एक शख्स खतून की लाश बोरी में बंद करके ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे में जा रहा है और उसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आती है और फिर पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल करते हुए इस मुल्ज़म तक रसाई हासिल कर लेती है। ये सारी कहानी क्या है, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक घर बर्बाद हो गया। इस खतून के पीछे जो लाश उठाने वाला शख्स है वो कौन है, कैसे लाश वहाँ पहुँचती है रिंग रोड और फिर आप तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं और रसाई हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद साहब, इसमें गुजारिश ये है कि ये वाक़या रूनुमा होता है 17/10/2025 को, जब एक 15 कॉल पुलिस रिसीव करती है और फौरी तौर पे ऑपरेशनल इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो मौका पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहाँ के जो है वक़ूआ का मुलाज़ा किया जाता है। वहाँ पे जब जाके हम लोग देखते हैं तो रिंग रोड ऑफ रोड के ऊपर जो है एक थैला, एक चादरों में लिपटी हुई एक डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है। बोरी के अंदर चादरों में भी बोरी और उसके ऊपर 2 चादरें चढ़ी हुई जो उसके ऊपर पड़ी हुई थी, जिस पर हम फौरी तौर पर अपने अफसरान बाला को मुतला किया जाता है कि जी कि यहाँ पे ये इस तरह से एक बॉडी जो है वो मिली है। कबल अजी ये चीज़ क्लियर नहीं की जा सकती थी कि ये कोई खातून है या कोई मर्द की लाश है। क्या लाश लाश में है ये में नहीं आ रही थी? नहीं, रैप थी, बंद थी, इस वजह से वो चीज़ उस वक्त तक हम लोग नहीं कर सकते थे कि जब तक इसको खोला ना जा सके। हमने फौरी तौर पर अपने अफसरान बाला के नोटिस में दिया, जिस पर DIG सैयद ज़ीशान रज़ा साहब ने फौरी नोटिस लिया और SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब ने, और एक टीम कंस्टिट्यूट कर दी गई हमारी जो थी, जिसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया और मौका पर अपनी फ्रांसिक टीमें जो थी उनको तलब कर लिया हुआ था। जैसे ही हमारे क्राइम सीन यूनिट और फ्रांसिक टीमें वहाँ पर पहुँची और उन्होंने उसको डिस्क्लोज़ किया और डिस्क्लोज़ करने के बाद जब हमने देखा तो पता चला कि ये डेड बॉडी एक खातून की थी। जब बोरी को नामालूम थी तो पता चला कि ये खतून है। कैसे कत्ल किया गया था? गला दबा के, गोली मार के, किस तरह मारा गया? ये चीज़ें अभी उसके बाद का एक मंजर है, क्योंकि उससे कबल ये था कि ये सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ये जो किस तरह कत्ल किया गया और क्यों किया गया ये डॉक्टर की आ रहा है और वो इसके ऊपर मुस्बत अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। हमने फौरी तौर पर सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम किया और डेड बॉडी का सरसरी मुलाजा किया, जिसके ऊपर कुछ निशानात थे और कुछ गले के ऊपर निशानात थे उसके, और वहाँ से मौके से शवाहिद इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद हमने PFS से और हमारी जो मुतलका जो टीमें थीं उन्होंने शवाहिद को महफूज किया और हमने डेड बॉडी को फौरी डेड हाउस पहुँचा दिया। लाश को जब डेड हाउस पहुँचाते हैं उससे पहले पुलिस की नज़र से आप देखा होगा वक़ूए को और पता चल जाता है कि गोली मारी गई है, गला दबाया गया है, कोई निशानात वगैरह शायद जो आपने इकट्ठे करने होते हैं मौके से। फ्रांसिक वाले तो अपने इकट्ठे कर रहे होते हैं, लेकिन बतौर पुलिस ऑफिसर आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड है, तो वहाँ पर क्या देखते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह मारा गया होगा? जी, मैंने एक टर्म यूज़ की है इसमें, सरसरी मुलाजा हमने किया था। वो सरसरी मुलाजा का मतलब यही होता है कि हमने जो अपनी आंखों देखा, जो बॉडी की जो पोजीशन थी वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि उस पर निशानात थे कुछ तशद्दुद के और गले में निशान था, उसमें ना वो तेज़धार आला था और ना ही वो गोली थी। तो क्या उसके चेहरे पर कोई हथौड़ों से वार भी किए गए थे, ये भी मालूम? निशानात थे उसके चेहरे के ऊपर, वो आफ्टर जो है उसके पोस्टमार्टम के जो अब रिपोर्ट आएगी तो उससे वो पता चलेगा। ठीक है, ये सारे ही आपने लाश जायका देख लिया, लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया, तहकीकात का आगाज़ शुरू हो गया। तो CCTV फुटेज की मदद से आप मुल्ज़िम तक पहुँचे या पहले ही आपने मुल्ज़िम तक? जी बिल्कुल, इसमें इसी तरह से हुआ था जो मैंने अपने पहले बात में आपको बतलाया था कि DI साहब ने फौरी तौर पे जो टीम कंस्टिट्यूट की थी उसमें हमारे पास 2 टीमें थी उस वक्त, जो एक टेक्निकली वर्कआउट करी थी और एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम कर रही थी। मैनुअली वर्किंग के ऊपर हमने जो सबसे पहले एक चीज़ को देखा, अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कत्ल कभी छुपते नहीं होते, उसमें एक चीज़ ये थी कि हमने अपने इलाका में इसी तरह के जो मामलात लड़ाई झगड़ों के या मियाँ बीवी के या इस टाइप की जो चीज़ें थी हमने उनको चेक करना शुरू किया कि आया में उनमें कोई मिसिंग पर्सन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है।
तो जब हम उसको चेक करते रहे और चेक करने के बाद हमें पता चला कि जी कि एक घर ऐसा है जहाँ पे वो मियाँ बीवी दोनों गायब हैं। वो महल्लेदारों की मावनत के साथ हम लोग उनके अजीज़ों तक पहुँचे और पहुँचने के बाद उनसे हालात वाक़यात लिए और रैंडमली हमने एक डेड बॉडी जो उनको शनाख्त करवाई और जो उन्होंने शनाख्त कर ली। बिल्कुल ठीक है। ये नामलूम लाश थी, नामलूम लाश और फैमिली का भी नहीं पता था। आपने अपने इलाके में फिज़िकली जो होता है कि आपने सर्च आउट किया और पता चला कि एक घर खाली है और वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो पता चला है कि उसका शौहर भी वहाँ से गायब है और ख़तून की लाश मिली जी। तो आपका शक फिर शौहर पे गया कि क्या इसी ने लाश ठिकाने लगाई? नहीं, उस वक्त तक ये चीज़ ऐसे नहीं थी। उस वक्त तक तो तमाम लोग जो थे जिन से हम मिल रहे थे और रिश्तेदारान, मोहल्लेदारान और उनके जो भी अजीज़ व क़रीब थे वो तमाम हमारे शक के दायरे में थे। और जब जब टेक्निकल वर्किंग के ऊपर आके CCTV फुटेजेस हमने कलेक्ट करनी शुरू की तो उसमें हमें कुछ साइंस मिलने शुरू हो गए और उसका शौहर का यूँ गायब हो जाना, उसका नंबर बंद हो जाना और बिल्कुल ही अपने आप को शेल में ले जाना, वो थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा सस्पिशियस हो चुका हुआ था। बाद अज़ां फिर हमने उसको तलाश करने की कोशिश की और घर वालों से जब मामला पता चले कि आए दिन लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें चलती रहती थी, फिर हमने इसको फिर हमारा प्राइम सस्पेक्ट बन चुका हुआ था। और आफ्टर दैट इसके CCTV फुटेजेस जब हमने हासिल की तो उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसको क्लोज़ कर गई कि ये बंदा इसमें इन्वॉल्व है। तो मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरह मुल्ज़िम तक रसाई हासिल की? बिल्कुल जी, मुल्ज़िम जो था वो बेसिकली जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता था। उसका हमने उसकी तलाश शुरू की, उसके गिरदोनवा जहाँ पे वो काम करता था सब्ज़ी मंडी में, और जितने उसके मामलात थे उस सब को हमने चेक करना शुरू किया और उसके अलावा उसके तमाम रिश्तेदारों तक रसाई हासिल की। और करने के बाद फिर एट दी एंड हमें अपने ज़ाती सोर्स और टेक्नोलॉजी के मदद से जो है पता चला कि ये किसी जगह पे मौजूद है, यहाँ से जाके हमने इसको 72 आवर्स के अंदर अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको गिरफ़्तार किया। 72 घंटों में जब गिरफ़्तार किया तो आपको कामयाबी तो मिल गई, लेकिन अभी ये वेरीफाई पूरा नहीं हो सका कि यही कातिल है। आपने तफ्तीश शुरू की होगी, क्या वो ब्रेक हो गया पूरी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह से जब उसको गिरफ़्तार किया और उसका पहला एक्ट जो था वो ही काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्ट था, सस्पिशियस था। फिर उसके बाद जो मौके से हमें शवाहिद मिले थे और फिर जो इर्द गिर्द से जो इतलात हमें मसूल हो रही थी और जो गवाहान और जिन्होंने आते जाते देखा और सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई हुई थी कि ये बंदा इस मामले में फुली इन्वॉल्व है। और जब हमने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उससे ये सारी चीज़ें पूछी गई तो उसने एक एक चीज़ की निशानदेही करके हमें बाकायदा तौर पे तमाम वक़ुआ बयान किया कि उसने उसको क्यों मारा, किस तरह मारा और किस लिए मारा। क्यों मारा, किस तरह मारा और किस लिए मारा, और किस लिए मारा बताएं। जी बिल्कुल, इसमें एक चीज़ जो थी वो तो था कि उसको ये शुबा था कि शायद इसकी बीवी के किसी के साथ ताल्लुकात हैं। उसका आना जाना या उसके साथ दूरी इख्तियार करना जो है इसके मुताबिक ये था कि वो शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व है। एक गैरत एलिमेंट कह लें या एक बचलने का एक जो एलिमेंट इसमें यूज़ कर रहा है वो था। और जो क्यों मारा वो तो वजह यही बनती है, और मारा किस तरह से कि इसी बात के ऊपर तू तकरार और मामला चलते रहते थे पहले भी, और उस दिन ज़रा ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई ये चीज़ जो थी, तो इसने वहीं से एक कपड़ा पकड़ के उसको गले से दबा के तो वहीं पे उसको तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत वाक़या ना होगी। तो बच्चे पास थे, ये सारी बात नहीं, वो उस दिन का जो इनका जो शेड्यूल था, जो टाइम बनाना था इसने, वो यही था कि बच्चे सुबह स्कूल जा चुके हुए थे। उसके बाद फिर ये जब घर वापस आया है बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आके तो फिर इनके ये मामला जो है वो स्टार्ट हुए थे। तो लड़ाई झगड़ा मामूली सा था, जो बात चलने का तो मेरे ख्याल से इल्ज़ाम ही लगाया जाता है माशरे में, लेकिन पीछे इसी तरह से ही है। लेकिन असल में मामला ये है साहब कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। नॉर्मली हम लोग सड़क पे जाते भी कहीं पे कोई बाइक भी टकरा जाए तो वो मामला एक तूल पकड़ जाता है, जबकि उसको दरगुजर भी किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग सिविलाइज्ड लोग हैं, एक माशरे में रहने वाले हैं, आज़ाद मुमलकत के बाशिंदे हैं, और फिर हमारा दीन जो है वो मज़हब इस्लाम है और वो हमें दरगुजर का सबक देता है। तो लेकिन ये बदकिस्मती से ये चीज़ है कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं और ख़ुद ही फ़ैसले ले लेते हैं। सर, आपने तफ्तीश की तो आपको क्या लगा कि ख़तून गलत थी या कातिल गलत था? देखें, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इसमें मैं किसी को इस वक्त तक गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास जो तफ्तीश है वो कत्ल के मुतल्लिक है।
तो कत्ल की तफ्तीश में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इसमें कामयाबी दी है और हमारे अफसरान का बड़ा इसमें हमें हेल्प किया गया। उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने वो सबूत शवाहिद जो ठोस किस्म के जो हमने कलेक्ट किए, जो इस कत्ल से रेलेवेंट चीज़ें थीं, जो उसको मारना था, हमने उसके ऊपर कामयाबी हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है। और मज़ीद जो है अब हम इसका चलान जो है वो प्रोसिक्यूशन की मदद के साथ अच्छे से अच्छे तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको सबमिट करेंगे और अदालत से इसको करार वाक़ई सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। कत्ल छुपाए से भी नहीं छुपता और पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है। इस वाक़े में जो खतून कत्ल हुई थी, उसके कातिल को, उसके शौहर को रावी रोड इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस और इनकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात आगे बढ़ाई जा रही है और मजबूत चलान बनाने के बाद सज़ा के हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर है। हम बात करेंगे उनकी फैमिली से। मकतूला के बच्चे भी साथ होंगे और मुद्दई मुकदमा भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ भी जिस तरह मेरी मम्मा को उसने मारा, इतना शिद्दत की से मारा तो नहीं, ज़रा भी नहीं। हमें और इंसाफ चाहिए और उसको कत्ल और उसे फांसी चढ़ाई जाए। बाबा को नहीं माफ़ करोगी? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं माफ़ करोगी? बाबा आपके साथ रहते थे। वो मेरे बाबा नहीं है, वो एक मुजरिम है। वो एक मुजरिम बन गए हैं? वो एक वहशी दरिंदा है। वहशी दरिंदा है जी। तो अब आपको अपने बाबा से डर लगता होगा जी कि वो आपकी भी ना जान ले ले, आपके जी। भाई की वो भी ना जान कहते ले ले। थे पहले मैं बच्चों समेत मार दूंगा। कब कहते थे वो? पहले भी कहते थे। लड़ाई तो चलती रहती थी? हाँ जी, झगड़े होते थे चलती घर पे? रहती थी। तो हम कहते थे नहीं नहीं, मौतें ऐसे आसानी हो जाती तो कोई नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। मगर हमें क्या पता था ये सच हो जाना। आपने कभी संजीदा नहीं लिया? आपकी वालदा ने भी नहीं लिया? आप लोगों ने भी नहीं लिया? आपने कहा ये बाबा बात कर रहे हैं मगर ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं ये है। वक्ती तौर पे गुस्सा हाँ नजर आता जी, है। ऐसे ही है। लेकिन आपको फिर अब पता चल गया कि आपके बाबा किस तरह के हैं। जी। नाज़रीन, रावी रोड से लाश मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात अमल में लाते हुए मुल्ज़म तक रसाई ना सिर्फ हासिल की बल्कि गिरफ्तारी भी अमल में ला चुके हैं। और अब जो मकतूला के भाई मुद्दई हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, आप मुद्दई हैं अपने जी। मकतूला जो बहन है उसके पीछे, आप क्या देख रहे हैं कि क्या मामला था? मामला तो जी सर जी, मैं ना पिंडी गया जुम्मे वाले दिन, तो 17 तरीक का ही वाक़या है। जो 24 घंटे हो गए साड़ी भैन नहीं ना नज़र आई, तो मैं फिर अपने भरा छोटे नूं ते अपनी भैन नूं फोन किया। मैं अगर रावी रोड जाओ दरखास्त दवो, भैन साड़ी 24 घंटे हो गई, ना भैन लभ रही तो ना भनोइया फोन चुक रहा। तो हफ्ते वाले दिन जाके फिर पुलिस वालियां नूं लाश बरामद होंदी है तो यह फिर फोन करते हैं मैनू। मैं फिर किवें पिंडियों आना तवार वाले दिन, मैं फिर डैड हाउस से जाना लाश वेखन। जो मैं लाश वेखदा मेरी भैन दी होंदी लाश। फिर उस तो बाद असी अपनी भैन नूं उधरों सारा कुछ लै आने, फिर दफनू के तो फिर सर हुणां दे नाल असी फिर फड़न चले जाने उन्होंने किन्हां ने जुल्म किया है। कब पता चला कि लाश? सानू 3 दिनों बाद लाश सानू लभी है पता। हाँ जी, 24 घंटे बाद साडे दिल दे डर पै गया सी। मैं क्या भैन साडी नहीं ना नजर आ रही, भरोइया फोन नहीं चुक रहा, कोई गल है वरना साडी भैन। उनका राबता रहता था ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी, भैन का मेरे नाल राबता रहता सी। बच्चे 3-4 साल मैं अपनी भैन नूं अपने कोल ही रखिया। 3-4 महीने होए ने लैदा होए ने, कल्ले होए ने। वो साडी भैन कित्थे भी जांदी सानू दस के जांदी, साडे तो दस्सण तो बगैर तो कदी जांदी भी नहीं सी। तो जो सानू नहीं ना वो 24 घंटे मिले, उस बाद असीं दरखास्त दित्ती इंज जिवें सानू उन्हां दी 3 दिनां बाद जाके ला। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शादी तो बाद क्यों ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸਿਰਫ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਣੋਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। लेकिन भैन साडी ने भी इहो ही गल नहीं की है, जालम दे बच्चे ने उन्होंने कतल ही कर देना है। तो उस बाद कि 3-4 महीने हुए ने भी मैं मकान अपना लैदा लिता है ब्याह वास्ते।
ਤੇ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ? ਤਿੰਨ ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਦਾ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ। ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ? 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। 15,000 ਰੁਪਏ ਚ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਰ ਸੀ ਨਾਮ। ਸਰਵਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਵਰ। ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ? ਇਹ ਸਰਵਰ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ 7 साल ਦਾ। 12 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है मुक्तुल्ला। और कातिल अब जेल की सलाखों के पीछे चला गया? हाँ जी, जेल की सलाखों के पीछे चला गया। तो आपकी उससे मुलाकात हुई जब पकड़ा गया? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई ना उन्होंने कराई है। तो सिर्फ लानती पाइया ने तो उन्होंने कि अगले जहान भी तेरी लान ते ऐसे जहान भी तेरे लानता। तू अपने बच्चों ने भी नहीं देखा, तेरे नाल इन्ना तामन किया, लेकिन तू अपनी बुढ़ी का किवें बेरहमी ना किया तो तू कल बच्चों भी मार सकता। तो वो CCTV फुटेज देखी है आपने? हाँ जी, CCTV दे उधर किहड़ा है ना कैमरा किधर लग्या है ना फ्लैट दे, वो असी देखिया, उनदे तो ही फिर असी इनू फड़िया। CCTV फुटेज तुसी लभी या पुलिस ने लभी? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਤੋਂ ਬੋਰੀ ਸਰਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਘਰੀਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਖੋਫਨਾਕ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦਾਂ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਡਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਿਆ। तो स्कूल वो खुद छोड़ के आया था बच्चों को जब अपनी बीवी को मारा उसने? ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਮਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਨਾ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। दूध में कोई चीज़ मिला दी? कोई चीज़ मिला के इन्हें पियाई है। बच्चे किरे कह रहे मामा ने दूध पीता तो मामा डिगना शुरू हो गई। तो बच्चे कहते मामा असी अज नहीं स्कूल जाना, तो यह कहता नहीं नहीं चलो छड्डन जाना मैं तेन। फिर जालम का बच्चा बच्चों को स्कूल छड्डन गया। बच्चा स्कूल छड्डन तो बाद आके फिर सोचिया हाँ जी वो काम उन्हें सर जी जुलम किया जो उन्हें जुलम सोचा। ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दसदी पुलिस? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अज ही इंशाल्लाह ताला आ जानी है। रिपोर्ट अज दा सर जी कह रहे थे अज आ जानी है। गला दबा के मारा गया या गले तो पहले जहर दिता गया? हाँ, पहले उनका गला भी दबाया गया। उस तो बाद उन्होंने इधरों मेरी भैन से बड़ा जुलम होया, इधरों भी उन्होंने वड्डिया होया थी काफ़ी कुछ। तो तेजधार वाला भी हाँ मतलब वो भी होया इधरों उन्होंने छुरी दे नाल अड्डा ही आया, पूरी दारी का पीस भी उनका लथया गया। साडी ते भैन पछानी नहीं जा रही थी। तो असी तो यकीन करो अल्लाह की मदद से नाल के असी अपनी भैन पछाणिया, साडी भैन है पूरे सबूतां दे नाल। ते बस है हुण कातल नूं जल्दी तो जल्दी फांसी दी जाए तो बच्चों को इंसाफ मिले। 18 साल शादी को गुजर गए। 18 साल से पहले भी कोई इसने इस तरह का संगीन कदम कभी उठाया था? हाँ जी, पहले भी 1-2 बारी इन्हें इंजी किराया मारन की कोशिश की सी। तो असी है ना नहीं बस है साढ़े को गलती, असी इन्हू नहीं पछाण सके। असी किराया आपस दे भैन भरावां ने पै के सुलह वगैरह कराती। 2-3 बारी असी थाने दे भी आए सी, उन्हें दरखास्त भी दी थी। क्यों मारना चाहता सी पहले भी? बस वो है कहता सी तू काम दे ना जा, आप काम नहीं करता सी तो कुछ बच्चों को लिया के नहीं देता सी। तो वो भैन साडी वो कहती थी मैं तो अपने बच्चों को पालना ही है ना, वे तू नहीं कुछ लिया के देना, वे मैं जिम्मेदारी चुकनी। हाँ जी, किसी ने तो चुकनी है ना। असी जो तक साडी हिम्मत सी मैं 4-5 साल अपनी भैन के नाल तावन किया जो मेरे वे गुंजाइश है। हुण आन के मैं भी अपना घर देखना जी, मैं अपना घर लहदा लिता अपने विआह वास्ते। तो उन्हें कहा है ना साडी भैन के नाल जुलम करता है। जो तक मैं अपनी भैन अपने को रखी रही सी, अपनी नज़रों के विच रखी गई थी, उन्होंने जरूरत नहीं है सी वो मेरी भैन दे। हाँ उस तरह लड़ते थे, इन्होंने समझाईदा सी यार तुसी अपने घर बसदी सोने लग रहे तो तुसी इंज ना करो इंज ना करो। बस कसमां चुकते रहे ने, नबी दी अल्लाह दी मुहम्मद दी कसमां चुक चुक के साढ़े कोल ना माफ़ी मंगते रहे ने।
ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਰਸਾਂਗੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਰਤੀ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮੌਤ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ रज़ा वास्ते, अगों सानू यह सज़ा मिलेगी सर। जो कातिल पकड़ा गया, पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि उसने दौरान तफ्तीश ये बताया है कि उसने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। तो गैरत के नाम पे कत्ल तो तब किया जाता है जब बीवी पे शक हो। जी, आपकी बहन नेक थी, हाँ जी, अच्छी थी, अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, अपने शोहर को भी साथ लेकर चलना जी, चाहती बिल्कुल थी, लेकिन बिल्कुल शोहर ही उसके साथ नहीं था, नहीं है, तो उसने मौत के घाट उतार दिया। अब वो इल्जाम लगा रहा है आपकी बहन पे, क्या कहेंगे? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੋ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਝ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਸਾਲਾ, ਮਿਰਚਾਂ, ਧਨੀਆ, ਅਦਰਕ, ਥੋਮ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। वही ना, एक बंदा नशा करने वाला है, कदम चुकदा है। नशा भी नहीं है कोई करदा, नशा भी नहीं करदा, नशा भी नहीं कोई करदा, कोई नशा नहीं ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 4ਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾਤ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर गल। मुद्दई मुकदमा मेरे साथ हैं और उन्होंने सारी तफसीलात से आगाह किया है, लेकिन मकतूला की बेटी से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या हुआ था कि सुबह इसको स्कूल छोड़ने गए और वापस में आके बच्चों की वालदा को और अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से बात की, उसके बाद मुद्दई मुकदमा से बात की। अब हम मकतूला की बेटी से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो पापा कहता है ये लो रक्साना दूध पी लो। मम्मा दूध पीती है तो ना मम्मा को अचानक चक्कर आने लगे। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया, हम उस टाइम तैयार थे। तो मम्मा कहती है अचानक मुझे ना चक्कर आने लग गए हैं। तो मैंने कहा मम्मा आप ज़रा बैठ जाओ, पानी दो। कहती हाँ मुझे पानी दो। मैंने कहा अच्छा मम्मा क्या हुआ है? तुम कहती कुछ भी नहीं, बस चक्कर आने लग गए हल्के। कोई नहीं चलो अब मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ने चलूँ। तो पापा कहता नहीं तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो मैं छोड़ने चल जाता हूँ। तो मम्मा कहती नहीं मैं रोज़ छोड़ने जाती हूँ ना, बच्चों को मैं छोड़ने जाऊँगी। मम्मा ट्यूशन, मदरसे और स्कूल हमें छोड़ने जाती थी। सुबह आपकी मदर आपको स्कूल छोड़ती थी, फिर मदरसे भी छोड़ने जाती थी? हाँ जी। ठीक है, तो हर बार ये जाती थी, कभी बाबा भी गए थे आपके साथ? नहीं, हर बार यही जाती थी। जुमे वाले दिन उस दिन नहीं, सिर्फ पापा गए थे छोड़ने के लिए। नाश्ता लेके आया, हाँ, फिर दूध पिलाया मम्मा को। अच्छा। मम्मा लेटने लग गई। मामा कहाँ हैं अब? मम्मा फोत हो गया। फोत हो गई हैं? किसने मारा है? पापा ने। पापा ने मारा है? रावी रोड रिंग रोड से एक लाश बरामद होती है और वो बोरीबंद लाश बरामद होने के बाद जब पुलिस उस बोरी को खोलती है तो एक खतून की लाश बरामद होती है जिसकी शिनाख्त होती है रुखसाना बीबी के नाम से। और फिर पुलिस उसकी फैमिली तक पहुंचती है और तहकीकात शुरू करती है तो पता चलता है कि मकतूला के शौहर ने ही उसको कत्ल कर दिया है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे,
मुक्तला की 12 साल बेटी मेरे साथ मौजूद है और मुद्दई मुकदमा भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हमने बात की। बात को आगे बढ़ाते हैं और खातून की जो बेटी है 12 साल उसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? महानूर। मानूर कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास में पढ़ती हो। तो उस दिन क्या हुआ था जब आपके बाबा आपको स्कूल छोड़ने गए जी। और स्कूल छोड़ने से पहले आपकी वालिदा की तबीयत बिगड़ गई जी। हालत खराब होना शुरू हो गई, क्या देखा था? वो सारी कहानी क्या है? वो रात को सुबह हम उठे, मम्मा ने हमें तैयार किया, खाना खिलाया और हमें पापा नाश्ता लेके आया, भाई के साथ गया। भाई कहते मैं खाना खाना है, नाश्ता करना है, तो पापा ने दूध भी लेके आया। तो पापा कहता है ये लो रुखसाना दूध पी लो। मम्मा दूध पीती है तो ना मम्मा को चक्कर आने लगे। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया? हम उस टाइम तैयार थे। तो मम्मा कहती है अचानक मुझे ना चक्कर आने लग गए हैं। तो मैंने कहा मम्मा आप ज़रा बैठ जाओ, पानी दो। कहती हाँ मुझे पानी दो। मैंने कहा अच्छा मम्मा क्या हुआ है? कहती कुछ भी नहीं, बस चक्कर आने लग गए हल्के। कोई नहीं, चलो अब मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ने चलूँ। तो पापा कहता नहीं तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं छोड़ने चल जाता हूँ। तो मम्मा कहती नहीं मैं रोज़ छोड़ने जाती हूँ ना, बच्चों को मैं छोड़ने जाऊँगी। मम्मा ट्यूशन मदरसे और स्कूल हमें छोड़ने जाती थी। सुबह आपकी मदर आपको स्कूल छोड़ती थी, फिर मदरसे भी छोड़ने जाती थी? हाँ जी। ठीक है, तो हर बार ये जाती थी, कभी बाबा भी गए थे आपके साथ? नहीं, हर बार यही जाती थी। जुमे वाले दिन उस दिन नहीं, सिर्फ पापा गए थे छोड़ने के लिए। आप नर्सरी से 4 क्लास में पहुंच गए जी, और मामा ही आपको छोड़ने जाती हाँ थी? जी। जब आपको छोड़ने गए तो जब घर वापस आए तो आपकी मामा नहीं थी? जी, हम 12 बजे आए हैं तो लोग था, तो हम फिर खाला के घर आए। तो हमने कहा खाला मम्मा पापा कहाँ गए हैं? कहती मुझे नहीं पता, अभी आ जाएंगे, आप खाना खा के मदरसे चले। मदरसे फिर उधर से चले गए? हाँ जी। तो आप फिर रोते रहे, मामा नजर नहीं आती? नहीं आई। फिर रात होगी तो मम्मा कहती चलो खाना उधर जाफे अंकल के घर चले गए, हम पता करके आते। तो वो कहते नहीं ये आज नहीं आई। कितने दिनों बाद पता चला आपकी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही? हमें उससे अगले दिन पता चल गया था। मुझे उससे अगले दिन? हाँ जी, पता चल गया था। तो पुलिस ने इतला दी आप लोगों को? हाँ जी। कि आपकी वालिदा की हाँ जी का कत्ल हो चुका है? हाँ जी। और आपके बाबा ने आपकी वालिदा को मारा है? हाँ जी। तो फिर अब आप अपने वालिद से नफरत करना शुरू हो गई? जी। पहले भी करती थी? नहीं, पहले था प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता था? नहीं है, अब जरा भी नहीं है। अब नहीं है? अब जरा भी नहीं है। जिस तरह मेरी मम्मा को उसने मारा, इतना शिद्दत की से मारा, तो नहीं, ज़रा भी नहीं है। हमें और इंसाफ चाहिए और उसको कत्ल और उसे फांसी चढ़ाई जाए। बाबा को नहीं माफ़ करोगी? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं माफ़ करोगी? बाबा आपके साथ रहते थे। वो मेरे बाबा नहीं है, वो एक मुजरिम है। वो एक मुजरिम बन गए हैं? वो एक वहशी दरिंदा है। वहशी दरिंदा है? जी। तो अब आपको अपने बाबा से डर लगता होगा जी कि वो आपकी भी ना जान ले ले, आपके जी। भाई की वो भी ना जान कहते थे पहले मैं बच्चों समेत मार दूंगा। कब कहते थे वो? पहले भी कहते थे। लड़ाई तो चलती रहती थी? हाँ जी, झगड़े होते थे चलती घर पे? रहती थी। तो हम कहते थे नहीं नहीं मोते ऐसे आसानी हो जाती, तो कोई नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। मगर हमें क्या पता था ये सच हो जाना। आपने कभी संजीदा नहीं लिया? आपकी वालिदा ने भी नहीं लिया, आप लोगों ने भी नहीं लिया? आपने कहा ये बाबा बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं ये है। वक्ती तौर पे गुस्सा नजर आता है? जी, ऐसे ही है। लेकिन आपको फिर अब पता चल गया कि आपके बाबा किस तरह के हैं? जी। तो अब आप लड़ाई झगड़े की वजह बता सकती हो कि क्या लड़ाई झगड़े के वजह क्या बनती थी? पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे, यही भाई अंकल भाई मेरी फीस इतनी चढ़ गई स्कूल, वो रोज़ पनिशमेंट देते थे। मगर मैं इतने पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छी चलती थी, फर्स्ट आती थी, हर साल फर्स्ट आती थी। इसलिए उन्होंने इन्होंने फ़ीस माफ़ की थी। उन्होंने मुझे कहा आप मम्मा को लेके आएगा, हम उनसे बात कर लेंगे। इतनी ज़्यादा फ़ीस भी चढ़ी हुई थी, तो ये इसीलिए मुझे कुछ नहीं कहते थे। मम्मा बात कर जाती थी। मम्मा कहती थी पापा को फीस दे दो, बच्चों को रोज़ पनिशमेंट मिलती है। तो मैं मम्मा को कहती थी, मगर वो नहीं मानते थे। अभी सिर्फ पहले मंथ की मम्मा ने जमा करवाई थी, तो आगे से नहीं करवाई थी। इतनी फीस भी चढ़ी हुई थी, तो वो पनिशमेंट आपके पापा ना आपको स्कूल छोड़ने जाते थे, ना आपको खाने के लिए कुछ लेकर देते थे, ना घर का खर्चा उठाते थे, ना अपनी बीवी का खर्चा उठाते थे, ना स्कूल छोड़ने जाते थे? नहीं।
तो इसके बावजूद आप अपने बाबा से प्यार करती थी पहले करती थी, अब नहीं करती। लेकिन जब उसने आपकी वालदा की जान ले ली अब आपको नफरत बीच में से भी मैं करने लगी थी। जब मैं मम्मा के साथ ऐसे करते थे ना तो मैं नहीं प्यार करती। पहले भी कभी हाथ उठाया था आपके बहुत बाबा ने? बड़ा, मारते थे? हाँ जी। और मारने की वजह यही थी कि तुम काम नहीं करते और मैं काम करती हूँ, तुम काम ना करो। ये भी रोका था कि आप कहीं काम ना करने जाया करो? आपकी मामा को कहा था आपके बाबा ने? हाँ जी कहा था। मैं अगर मम्मा कहती है अगर तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चे भूखे मरेंगे। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी चाहिएगी ना, तो बच्चे ऐसे तो नहीं ना घर का निज़ाम चलेगा। घर का निज़ाम चलाने के लिए आपकी मम्मा बाहर गई थी कुकिंग करने के लिए। सिर्फ एक ही घर था, वो जाफी अंकल डॉक्टर का। डॉक्टर अंकल का घर था, वहाँ पे कुकिंग करती हाँ थी? जी। तो वहाँ जाने से मना करते थे आपके हाँ बाबा? जी। मगर मम्मा कहती ना तुम करते हो कुछ, मैंने अपने बच्चों को भूखा तो नहीं ना रखना, अब मैं तो कुछ करूँगी ना बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये अपने मामू को देना माइक। अब ये बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी इंशाल्लाह ताला सुबह तो स्कूल जाएंगे तो इंशाल्लाह असी पहले भी इन्हों के सिर के हथ रखा सी तो हुण भी अलहमदुलिल्लाह साडे बच्चे ने हुण भी इन्हों के सिर के हथ रखा है। तो इन्होंने मैं वादा किया तुहाडे प्यो नूं जो तक फांसी ना मैं चढ़ा देवां तो उदों तक मैं स्कूल ना नहीं बहना। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ। ਅੱਛਾ ਇਹ अपने वालिद के हवाले ने उन्होंने क्या क्या वैशी दरिंदा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक बेटी अपने बाप के हवाले से अगर ये लफ्ज इस्तेमाल कर ले तो उसने कुछ ऐसा देखा है हाँ जी कि वो अब नफरत करना शुरू हो गई थी। 2-3 बारी अगे भी है जी बड़े प्यारे लड़े ने, लेकिन मैं इत्थे लाहौर विच नहीं सी। मैं ड्राइवर हाँ, मेरा पता नहीं कदी मैं पिंडी कदी इस्लामाबाद कदी इस्लामाबाद, मेरे पालियां बाहर दियां ने। ड्राइविंग करदे हो, ट्रांसपोर्ट दा काम करदे हो? जी जी ऐंदा ही है। शायद वो चलांदा लोड ते इन्हां दी हुण नानी जिंदा है? नहीं नानी नाना इन्हां दा साडा मां प्यो अल्लाह नूं प्यारा होया है। ते तुसीं कदों काम करोगे किन्ना को रहणगे? ਇਹ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣਾ जरा नु फोन मोबाइल फड़ाओ जरा माइक। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। आपके बाबा कहाँ हैं? बाबा माम को स्कूल छोड़ने गया, रास्ते पे बात कर रहे थे 3 दफ़ा नहीं उठाया। फिर पापा ने कॉल, फिर पापा कब हमको स्कूल छोड़ने गया ना, हाँ हमने कहा पापा हमको सर बुला रहे थे आपको। फिर फोन आ रहा था बीच में से, हाँ। फिर पापा कब हम चले गए ना ऊपर, हाँ। फिर उठा के फिर कॉल करने लगे, फिर बंद कर दिया। फिर घर आके नाश्ता लेके आया, हाँ। फिर दूध पिलाया मम्मा को। अच्छा। मम्मा लेटने लग गई। तो अब बाबा मामा कहाँ हैं अब? मम्मा फोत हो गया। फोत हो गई हैं? किसने मारा है? पापा ने। पापा ने मारा है? पापा अब कहाँ है? बाबा अब जेल में है। मामा प्यार करती थी, बाबा प्यार करते हैं? मामा। मामा प्यार करती थी, अब वो फोत हो गई हैं। बाबा प्यार नहीं करते थे? बाबा अब जेल चले गए हैं। मानूर मुझे बताओ आपके साथ ज्यादा अटैचमेंट किसकी थी? मामा की थी, बाबा की थी? मामा की थी जी। तो मामा आपको खाने भी बना के देती थी, प्यार भी करती थी, स्कूल भी लेके जाती थी? कहना वही बना के देना, जो उनसे हमने ख्वाहिश करनी वो पूरी कर देनी, पूरी कर देती थी जी। तो बाबा से कभी ख्वाहिश नहीं की थी? करते थे नहीं, कुछ ला के देते थे, ला के नहीं देते थे। फिर वो हमारी मम्मा ख्वाहिश पूरी करती थी, और हमारी मम्मा बहुत ज्यादा हमसे बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। घर में फाके भी रहे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, मगर हमारी मम्मा थी हमें वो जो भी हम कहते थे वो ला देती थी हमें। मियाँ बीवी का झगड़ा इस कदर बढ़ गया और तूल पकड़ गया कि मियाँ ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। ये मामूली सा गुस्सा था जो बड़े जुर्म में बदल गया
और आज बच्चे यतीम हैं, बाप उनका जेल चला गया है, माँ उनकी इस दुनिया में रही नहीं। अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाते हुए मुलज़म को तो गिरफ्तार कर लिया, उसको तो सज़ा उसके किए की मिलेगी, लेकिन माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सबक इसके पीछे है कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और बच्चों का ख्याल रखना है। अगर उस गुस्से को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लिया जाता तो ये यकीनन जो वाक़या पेश आया है इससे बचा जा सकता था और ज़िंदगी को अच्छा भी गुजारा जा सकता था। लेकिन गुस्से को बर्दाश्त ना करने की वजह से बाप जेल और माँ इस दुनिया से रुखसत होगी और बच्चे अपनी माँ को तरस रहे हैं देखने के लिए, लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं रही। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।